हेलो एवरीवन, ब्लूम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के मैथ और उसमें लेसन नंबर फर्स्ट हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे। लेसन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, लेसन नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपका सब क्वेश्चन बना दिया था और सब क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है ना। एक्सरसाइज भी करवा दिया था। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 2 का नाम है व्यंजकों यानी व्यंजक का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और कोष्टकों का सरलीकरण, ठीक है ना। हम एक एक करके आपको बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और आपको हम आशा करते हैं समझ में आएगा और आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें कि जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जोड़, घटाना और गुणा भाग, जोड़, घटाना, गुणा भाग हम आपको सिखा दिए हैं, ठीक है ना। आप वीडियो में जाइएगा और आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। व्यंजकों का बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का घटाना और गुणा भाग ये बता ही दिए हैं। आज हम लोग वहां उस पर फोकस ना करते हुए थोड़ा सा हम आज इस पे कोष्टकों पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए, किसी भी कोष्टक को हल करने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक फार्मूला मेरा आता है कि बोर्ड मास, ठीक है ना। देखिए, आता है वी बी ओ डी एम ए एस, ठीक। अब देखिए, एक एक ये सब एक ही में है, एक ही में है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, ठीक ना। जैसे वी का अर्थ अलग है, फिर बी का अर्थ अलग है, ओ का अर्थ अलग है, यम यम का अर्थ अलग है, ए का भी अर्थ अलग है, फिर यस आता है, यस का भी अर्थ अलग है, ठीक है ना। हम एक एक सबको करके सबका अर्थ हम आपको बता देते हैं। जैसे वी मतलब आता है वेनिकुलम, ठीक। वी मतलब आता है कि आपका या तो वेनिकुलम होगा या बार ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। तो हम आपका यहाँ लिख देते हैं बार ब्रैकेट, रेखा कोट, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है ना। ये जो आपका रेखा कोष्ठक होता है, यह एक बार ध्यान दीजिएगा, जो रेखा कोष्ठक होता है वह अंकों के ऊपर लगा होता है, एक पाई नुमा होता है ना। जैसे माइनस होता है, माइनस का साइज छोटा होता है बट वो बार ब्रैकेट का साइज बड़ा होता है, ठीक है ना। इसको कह ऐसे देखिए, इसका हम निशान भी आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ठीक। बी बी मतलब जो आता है ना, बी मतलब ब्रैकेट्स होता है। ब्रैकेट्स में अगर हम आपको बोलें केवल कोष्टक, केवल कोष्टक, ठीक है ना। कोष्ठक में आपका जो आएगा वह आपको आपका मिल जाएगा, जैसे छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये आपको कोष्टक मिल जाएंगे सब। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये कोष्टक आपको यहाँ से मिल जाएंगे, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। देखिए, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, की, के, का, ठीक। यम मतलब आप जानते होंगे, यम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए मतलब होता है ऐड यानी कि जोड़, जोड़ हो जाएगा, ठीक। अब एक और बच रहा है यस, विजुअल हो रहा होगा यहाँ पे यस। जो आपका यस है वह सब्ट्रैक्ट है यानी कि घटाना, ठीक। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएं बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी मतलब वेनिकुलम रेखा कोष्टक, ठीक। बी मतलब ब्रैकेट्स, ठीक। ब्रैकेट में छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक आ जाएंगे। उसके बाद डी आता है डिवाइड,
डिवाइड मतलब भाग आप करेंगे, ठीक है ना। डी नहीं लिखे क्या, अच्छा सॉरी। ओ के बाद आता है डी, यहाँ देख ले, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद बी के बाद हो गया, बी के बाद हो गया ओ, ठीक। और ओ के बाद यहाँ से डी आएगा, ए यहाँ डी रहेगा, और जो डी है हम यहाँ दिखा दिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक। उसके बाद यम, यम मतलब होता है मल्टीप्लाई। यम के बाद हो जाएगा आपका ऐड, ऐड मतलब जोड़, और यस मतलब सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। देखिए सब इसी का प्रयोग करिएगा आप लोग, और यहाँ से जब प्रयोग करेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, जितने भी क्वेश्चन थे सब इसी पे बनते हैं, ठीक है ना, और वह आसान होते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करिए। ठीक, देखिए हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन लेके सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा हम कैसे कैसे लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि बड़े ब्रैकेट में 1, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस मझला ब्रैकेट 2 प्लस 3 माइनस 11, इसके बाद ए ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके बाद ए ब्रैकेट बंद हो गया। कह रहा है वो हल कीजिए, को हल कीजिए। अब देखिए, अब आपका दिमाग चलेगा इस पे, थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करिएगा। दिमाग कहाँ से लगाएंगे, हम आपको बोले थे रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद मझला कोष्टक, बड़ा छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक के बाद आपका आ जाएगा मझला कोष्टक, मझला कोष्टक के बाद बड़ा 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 कोष्टक, ठीक है ना। इसमें रेखा कोष्टक है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 1 प्लस, इसी को सॉल्व कर लीजिए मझले कोष्टक को। मझले कोष्टक में अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आपको नियम लगाना पड़ेगा, भाग गुणा जोड़ घटाना। भाग है क्या इसमें, नहीं है। गुणा है क्या, नहीं है। जोड़ है ना, जोड़ है, ये दोनों जोड़ है। 3 और 2, 2 और 3 5, 5 में से एक जाएगा तो आपको मिलेगा 4। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक लाइन हम 60 मार दिए ना, 60 हटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ हम 5 कर देते हैं, 5, फिर माइनस 5 माइनस 1, ठीक। अब आगे देखिए, आगे पे हम अगला स्टेप सॉल्व जब करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ से हो जाएगा 4। अब जब हम 4 और 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें आपको केवल स्टेप ध्यान देना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। हो गया होगा, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 1 था, अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन हमने लिखा है, लिख के हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको जहां नहीं समझ आएगा आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो ट्रेंड में चलता है, ट्रेंड मतलब ट्रेंड में नहीं चलता, जो ट्रेंड में चलता है, ठीक है ना। है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 112 माइनस 121 डिवाइड हो गया, फिर 11 11 गुणे 11,
फिर माइनस माइनस का 4, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन फंसा रहा है। फिर माइनस का ब्रैकेट में 3 माइनस 8 है माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगाया है। इसके बाद ऐसे इसको हल करना है। विजुअल हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन लेके आए हैं ना, ये 2016 के सेकंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह आप क्वेश्चन देखेंगे ना कहीं आपको मिल जाएगा, चलते हुए आपको मिल जाएगा। चलते हुए मतलब जो रास्ते में चलेंगे उसमें नहीं, मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको सबसे पहले फार्मूला जो बताया था रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले 112 माइनस 121 भागे हो गया 11 गुणे 11, ठीक। यहां तक पूरा उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइनस माइनस का 4, ठीक है ना। फिर यहां से देखिए अब इसको सॉल्व करना है। 8 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा कितना, आपका 8 में से 1 जाएगा तो आपको 7 मिलेगा। तो 3 माइनस 7। अब ऐसे करें, इस लाइन तक चेक करिए, आपको कहीं समस्या है? कहीं नहीं ना, आगे आ जाइए। यहां से हो जाएगा 112 माइनस, अब देखिए अब एक कोष्टक सॉल्व हो गया, रेखा कोष्टक। अब बचा मेरा छोटा कोष्टक। छोटा क्वेश्चन कोष्टक इसमें जहां जहां है हम सबको सॉल्व कर देते हैं। 121 भागे, फिर यहाँ हो जाएगा 121 माइनस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस मिल के आपका प्लस हो जाएगा। फिर माइनस इसको लिख लीजिए 3 माइनस 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। छोटा कोष्टक के बाद आपका आता है मझला कोष्टक। छोटा कोष्टक के बाद आप सॉल्व करेंगे कौन सा कोष्टक, मझला कोष्टक, ठीक है ना। जब आप मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो देखिए 112 माइनस 121 माइनस 121, यहाँ भाग है। फिर प्लस का 4, यहाँ देखिए यहाँ से घटाएंगे जब हम मझला कोष्टक में, जब हम घटाएंगे हमको मिलेगा माइनस का 4। जब माइनस का 4 मिलेगा तो यहाँ आगे माइनस लेके खड़ा है तो माइनस और दोनों मिलके हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ तक एक बार देखिए, आपको समझ में आया? ठीक है ना, आ गया होगा। अब देखिए अब इतना बड़ा जब ब्रैकेट बन गया है तो हमको एक चीज पता है। क्या पता है? कि इसमें सबसे पहले हम भाग का क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 112 माइनस, एक लाइन हम थोड़ा सा ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि जगह पे यहाँ थोड़ा सा कमी है। देखिए यहाँ हम भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1, केवल 1 मिलेगा। भाग के बाद आता है गुणा, गुणा इसमें नहीं है, जोड़ है, 1 है ना। यहाँ से 1 मिला हमको, 4 4 8 और 1 9। अगर हम यहाँ पे 9 कर दें तो किसी को कोई समस्या? अगर यहाँ पे 9 कर दे किसी को कोई समस्या? फिर से देख लीजिए, हम बता देते हैं। भाग करेंगे तो 121 आएगा, भाग करेंगे तो 1 बार जाएगी, 1 आ गया, 4 और 1 5 और 5 4 9 हो गया। अब इसमें से हम घटा देंगे, 112 में से अगर हम 9 घटाएंगे हमको मिलेगा कितना, 103। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट लीजिए या नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, केवल आपको इसमें स्टेप ध्यान देना है कि कौन से स्टेप पे हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप ध्यान देंगे और प्लस माइनस का ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अगर प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। और स्टेप भी आपको ध्यान देना है, सब ध्यान देते रहिए, सब आपका लग जाएगा। थोड़ा हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, 3 ले लेते हैं। 3 में कह रहा है कि बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मझले ब्रैकेट में 2, फिर यहाँ गुणे, फिर यहाँ छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक 6/2, 6/2। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट को हल कीजिए, को हल कीजिए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए हमको सबसे पहले इसमें कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है, रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक इसमें है नहीं, रेखा कोष्टक के बाद आपका आता है छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक है तो हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए हम ऐसे इसको उतार देते हैं, 3 माइनस 2 गुणे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3, तो भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा 3, इसके बाद ए ब्रैकेट, इसके बाद ए ब्रैकेट हो गया। देखिए फिर यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 3 मजला कोष्टक सॉल्व करेंगे माइनस का, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6। अब यहाँ से घटाने के बाद -3, ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए। ये इतना क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से ऐसे कर लीजिए, हम इसको भाग किए, भाग करने के बाद मेरा कितना आया, 3 आ गया। अब यहाँ गुणे का निशान है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से जब हम 3 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, -3। आंसर सही आपका, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, ये 4 वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े ब्रैकेट में 2 + 5 + 5 + 6 + 8 भागे 2, ये वाला ब्रैकेट बंद, ये वाला बंद, ये वाला बंद, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, तो उतार लीजिए पूरा यहाँ से वहां तक उतारिए। 2 + 5 + छोटा कोष्टक 6 + जब इसमें भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 4। ये बात चेक करिए यहाँ तक, सही है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, 2 + मझले ब्रैकेट में 5 + इनको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10। यहाँ तक आप चेक करिए, सही है ना। फिर यहाँ से देखिए 2 + 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। जब इसको सॉल्व करेंगे 15 2 कितना मिल जाएगा, 17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, एकदम नोट कर लीजिए। चलिए 4 नोट हो गया होगा, 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है बड़े ब्रैकेट में 6, बड़े ब्रैकेट में 6 -2 या मझले ब्रैकेट में है और 5, 2 गुणे 5 -2, यहाँ से छोटा कोष्टक -2 गुणे 6/2, ये कोष्टक बंद हो जाएगा और एक कोष्टक बंद हो जाएगा और ऐसे यहाँ तक देखिए। अब फिर यहाँ से हो जाएगा 6 -2 गुणे 5 माइनस, ठीक। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 में जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3 और 3 में 2 से गुणा, हम देखिए एक लाइन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब आप समझ गए होंगे, ध्यान से देखिएगा। जब 6 में 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3, 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6,
और ये माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक बताइए कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, भाग करेंगे 2 से तो मिलेगा हमको 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6, माइनस लगा के 6। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको 6 माइनस भाग गुणा, गुणा करिए सबसे पहले, 5 दूना 10, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ से माइनस का 4 हो जाएगा। पहले बात बताइए यहाँ तक और कोई समस्या? 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2। ये आपका आंसर है, नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन आसान आसान है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केवल आपको लगाना है, कैसे हम लगा रहे हैं वो देखिए। और आप कंटिन्यू थोड़ा सा देखा करिए ना। आप 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, उतने में कहाँ से आएगा। ठीक है, आगे चलिए 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 का, ध्यान से देखिएगा, का 1 सही 2/7 माइनस 1/7। अब आपको पता है का मतलब हम आपको बताए थे गुणा। फिर देखिए 4 3 12 और 1 13, 13/4 फिर माइनस 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। का मतलब आप गुणा लगा लीजिए, 7 एकम 7 और 2 9 हो जाएगा, 9/7 माइनस 1/7। ठीक, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 और 3, 13 3 कितना 39, 39, 7 चौक 28 और 4 3 12। ठीक, और गुणे, घटा, इसमें से घट जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 बटे में कितना हो जाएगा 7। अब देखो हम उसको घटा रहे हैं, ठीक है ना। 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1 और 3 में से 2, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 11 हो गया बटे में 12, फिर गुणे 8/7, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 11 दूनी 22 और 7 त्रिक 21। ठीक, या तो आप ये आंसर मान लीजिए, नहीं मानने का मन कर रहा है तो आगे लिख लीजिए, 1 सही 21/1, 21 एकम 21 और 1 22, 22 बटे में कितना 1, ये वाला आंसर मान लीजिए। ठीक है ना, जो आप मानेंगे वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए इसको फटाक दे। हो गया नोट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। जितने क्वेश्चन है ना सब इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट था। अब आप कैसे लगा रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है 3+2, 3+2 गुणे 7, ये कौन सा 7वां आई थिंक है ना, 7वां। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करिए, 3 2 5 और गुणे 7 और 7 25 कितना हो जाएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, बस यही लास्ट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ना। 8, 8 आप होमवर्क में लिख लीजिए। 10 सही 5/7, 9 कर लीजिए इसको, 10 सही 5/9 माइनस 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 8/9 माइनस
5/6 माइनस 7/18। ये पहला क्वेश्चन था, ये होमवर्क में, यह भी आपका होमवर्क में है। ठीक, 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो समस्या हो जाती है, इसलिए आप आसान क्वेश्चन ही लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1/2, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, ऐसे वाला मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। 10वां, 10 तो दे देते हैं ना, होमवर्क 2 होमवर्क हुआ, एक और लिख लीजिए। 10 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट में 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3। ये तीनों आपके जो क्वेश्चन है यह आपका HW है और आपका लग जाएगा। हमको कमेंट करके बताइएगा कि इतना आया है, ठीक है ना। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलने के लिए बेल आइकन आप जरूर दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।